हाय स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम स्पेशल 2026। ये उन बच्चों के लिए है कारक जो 10th में और 12th क्लास में है और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। यहाँ पे टेस्ट भी लिया जाएगा, कुछ टेस्ट देना है। पहले कारक पढ़ेंगे, कारक है क्या, उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं। कारक और कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने, तो कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। ये कारक है और ये चिन्ह है उसके। कर्म को, कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। ये कर्म कारक हुआ और इसका चिन्ह क्या हो गया? को। कर्ण से, के द्वारा, इट मीन्स किसी साधन से, इस साधन से होगा। कर्ण से, के द्वारा, कोई के साधन द्वारा। संप्रदान, संप्रदान को या के लिए, संप्रदान को के लिए, इसके कारक चिन्ह है ये अपादान। अपादान का कारक चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में। अब यहाँ देखिए, करण इसके भी से है, बट यहाँ के द्वारा है, कोई साधन से होगा। बट अपादान में भी से है, यहाँ अलग होने के अर्थ में होगा। अलग होने के अर्थ में होगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो उसमें अपादान कारक होगा। ठीक है। मैंने चाकू से अमरूद को काटा या सेब को काटा, तो कोई साधन से हुआ तो उसमें करण कारक होगा। ये डिफरेंस है दोनों में से आ रहा है, परंतु अपादान में अलग होने का अर्थ होता है और इसमें के द्वारा होगा, कोई साधन होगा। ये अंतर इन दोनों में। क्लियर हुआ? 6 है आपका संबंध कारक। संबंध, इसका चिन्ह होता है का की के, जैसे राम का पिता, राम का पिता। ठीक है। मोहन का किताब, मेरी किताब, तो इसमें का के की आ रहा है, तो पूछा जाएगा कौन सा कारक हुआ इस वाक्य में? का। तो आपको हो गए संबंध कारक हुआ, संबंध कारक हुआ। अधिकरण, अधिकरण सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकरण, अधिकरण से क्या होता है? से और पर। स्थान सूचक, स्थान सूचक, ये प्लेस को शो करता है, स्थान को शो करता है। जैसे किताब मेज पर रखी हुई है, तो आप किताब कहाँ रखी है? तो किसी कोई प्लेस पे रखा हुआ है, मेज पर, तो वही मेज हो गया। मतलब पर, तो पर आ गया, पर शब्द आ गया, तो वो हो गया अधिकरण। तो अधिकरण मतलब से या पर। स्थान सूचक। संबोधन, संबोधन। अब संबोध, 8 कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8। ये भी पूछा जाता है कि कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो 8। लास्ट क्या है आपका? संबोधन। अरे, हे, हो, रे, पुकारने के लिए कहते हैं अरे इधर आओ, रे, हे यहाँ बैठो, तो पुकारने के लिए संबोधन कारण। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको खुद सोल्व करने हैं। इसी बेस पर जो मैंने यहाँ पे अभी कारक दिए हैं, कारक का चिन्ह दिए, इसी बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपको सोल्व करना है। 15-16 क्वेश्चन हैं, उसको सोल्व कर दोगे तो समझ लीजिए कारक आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। कारक कर्ता, इसका कारक चिन्ह क्या है? ने। कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। अब देखो, करण में भी से के द्वारा आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है, बट अभी मैंने आपको डिफरेंस समझाया दोनों में क्या डिफरेंस है। संप्रदान, अब संप्रदान में क्या रहा है? को के लिए, को के लिए संप्रदान। उसमें क्या, इसका चिन्ह क्या है? को के लिए। चिन्ह क्या है इसका? को के लिए। उसके बाद आ रहा है आपका अपादान। अपादान से, अलग होने के अर्थ में। अपादान में अलग होने के अर्थ में होता है, जैसे पत्ता पेड़ से गिर रहा है, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, तो इसमें अलग हो रहा है ना, स्कूल से हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर गया, अलग हो रहा है, तो उसमें अपादान कारक होगा। अगर जिसमें अलग होने का भाव होगा उसमें अपादान होगा। संबंध कारक, संबंध में का, की, के, रा, रे, री, ये सब संबंध कारक में आएगा। इट मीन्स अगर आपको वाक्य दिया जाएगा हिंदी का और पूछा जाएगा कि कौन सा कारक हुआ, तो आपको देखना है कि उसमें अगर ये चिन्ह आ रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सब होंगे आपके। जैसे अधिकरण,
अधिकरण मान लीजिए तो से और पर स्थान सूचक में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए लड़का घर में है तो अंदर में है, वह स्कूल में है, हम लोग मैदान में हैं, तो में भी आ सकता है। में इट मीन्स स्थान सूचक, स्थान को शो करेगा। अगर स्थान सूचक है, स्थान में है, प्लेस पर है कहीं पर भी, तो उसमें अगर पूछा जाएगा कौन सा कारक हुआ तो अधिकरण होगा। कौन सा कारक होगा? अधिकरण होगा। और एक फिर क्या है? संबोधन। 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 तो संबोधन में क्या है? अरे, हे, हो, रे। इट मीन्स पुकारने के लिए है ये। पुकारने के लिए किसी को पुकारते हैं ना, अरे इधर आओ, तो अरे इधर आओ, तो इधर आओ तो उसमें बड़ा शब्द आ गया ना, अरे। तो अगर कारक पूछा जाएगा तो कौन सा कारक हुआ? संबोधन कारक हुआ। कौन सा हुआ? संबोधन कारक हुआ। अब कुछ टेस्ट ले लिया जाए। टेस्ट देने हैं आपको, जैसे भी दो यहाँ पे दे रखा है, बट अभी और टेस्ट बताते हैं आपको। 15-16 सेंटेंसेस हैं। जैसे कारक के कितने भेद है होते हैं, तो अभी लास्ट पर आया था 8, है ना? 8 देखो, 8 है बस, 8 ही है लास्ट। तो इसमें आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ऐसे आपको टिक लगाने हैं। जैसे 8 है, 10 है, 5 है, 3 है, तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये आपको खुद सोल्व करना है, एक दो सोल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 होते हैं। अब आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट मैं दे रहा हूँ, अब आपको टेस्ट देने हैं। ये टेस्ट है, ये कुछ कारक के टेस्ट है। ये कारक के टेस्ट अब आपको देने हैं। यही ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? 8, 10, 5, 3। तो मैंने एक सोल्व कर रखा है, 8 होते हैं। अभी पढ़ाया था आपको कारक, और कारक के कितने होते हैं? 8। अब आपको इसको खुद टेस्ट देने हैं, सोल्व करने हैं, टेस्ट देने हैं। कबूतर छत पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? ये अब आपको बताना है। कबूतर छत पर बैठा है। अब बैठा है तो अब देखिए, अभी पढ़ाया था नहीं, तो एक बार दोबारा से देखिए। किस कारक का उदाहरण है? एक दो बार आप ऊपर देख लेंगे कि कारक क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंधन काके की अधिकरण से या पर, तो स्थान सूचक। तो अभी आपको पता चल जाएगा। कबूतर छत पर बैठा है, तो किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण का है, संबोधन का है, कर्ता का है, या कर्म का है। तीसरा वाक्य है आपका है, बच्चे घर में हैं। बच्चे घर में हैं। ये आपको खुद सॉल्व करने हैं सबको। ये आप लोगों के लिए टेस्ट है, और आपको टेस्ट बनाकर या तो कमेंट कीजिए या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। अभी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप सेंड कर सकते हैं। 88005781 और 48। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप सेंड भी कर सकते हैं। 8800578148 सोल्व करके सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है, पूरा नहीं। जैसे फर्स्ट का कौन सा होता है, आप फर्स्ट लिख के फिर फर्स्ट का ए ऑप्शन, ऐसे करके सोल्व करने हैं अब आपको। बच्चे घर में हैं, किस कारक का उदाहरण है? अभी बताया था घर में है, तो स्थान आ रहा है। उसमें से देखना कि स्थान को कौन सा कारक दर्शाता है। कर्ता दर्शाता है, कर्म दर्शाता है, अधिकरण या संबोधन। क्लियर हुआ? कर्ता कारक का चिन्ह है। अब कर्ता कारक का कौन सा चिन्ह है, ये आपको बताना है। कर्ता कारक का चिन्ह कौन होता है? को होता है या से होता है, या को के लिए, या शून्य, या ने। इनमें से कौन सा होता है, ये आपको बताने हैं। आपको टेस्ट देना है। पांचवा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक का है। अब इनमें से कौन सा कारक है? वो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब देखिए साधन आ रहा है इसमें, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता, तो साधन हो गया। अब साधन में मैंने ऊपर बताया था कौन सा कारक होता है, ये आपको बताना है। अपादान में आता है, या संप्रदान में आता है, या कर्ता में आता है, या करण में आता है। तो साधन से बताया था। अब साधन में अब देखिए कौन से अपादान, संप्रदान, कर्ता, या करण, ये अब आपको बताना है, टेस्ट देना है आपको। 6 है, चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला, किस कारक का उदाहरण है? चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक का,
अपादान कारक का, संप्रदान कारक का या अधिकरण कारक का। तो ये अब आपको टेस्ट देने हैं। ऊपर एक बार 2-3 बार ऊपर पढ़िए, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। क्या करना है, टेस्ट देना है। ये 6 थे, अभी अभी और है अभी अभी के लिए। ये हो गया 7। ये 12th क्लास से लिया गया है, हिंदी 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए है। जो बच्चे अभी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए है ये। और 10th भी दे सकते हैं, 10th में भी कारक होते हैं तो 10th के बच्चे भी टेस्ट दे सकते हैं। श्याम ने मिठाई खाई, श्याम ने मिठाई खाई, कौन सा कारक है। अब देखो, श्याम ने मिठाई खाई, कारक बताना है आपको कौन सा इसमें से कारक हुआ। श्याम ने मिठाई खाई, 7वां ये हुआ। ये सब टेस्ट के लिए है। ए करण कारक हुआ, कर्ता कारक हुआ, संप्रदान कारक हुआ, अपादान कारक हुआ। ये टेस्ट देना, एक छोटा सा टेस्ट है, आपको टेस्ट देना है। अधिकरण कारक का चिन्ह है। अभी अधिकरण में से कौन सा, अधिकरण का कौन सा कारक चिन्ह होगा, ने होगा, में होगा, पर होगा, को होगा, के लिए होगा या से होगा। तो अधिकरण का कौन सा कारक चिन्ह होता है वो आप देखिए, ऊपर पढ़ाया गया हुआ उसमें से आप देख सकते हैं। 9th, संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है। अब इसमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा हुआ है, का, के, की, बी ऑप्शन में है को, सी ऑप्शन ने और डी ऑप्शन में से। अब कौन सा है आप देखिए। अपादान कारक का चिन्ह है, अपादान कारक का चिन्ह है। तो अपादान कारक का कौन सा चिन्ह है, ने, को, के लिए या से। या अब आपको देखने हैं 10वां अपादान कारक का कौन सा चिन्ह हुआ। उसके बाद है आपका संप्रदान कारक का चिन्ह है। अब इनमें से संप्रदान कारक का कौन सा चिन्ह है, ने, से, को, के लिए, डी है में, पे और पर। तो 11वां कौन सा हुआ, संप्रदान कारक का कौन सा चिन्ह हुआ, ने, से, को, के लिए, में, पर। ठीक है, ऊपर 2-3 बार आप एक बार उसको रीड करिए, पढ़िए, आपको टोटल ये कारक चिन्ह समझ में आ जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह है 13वां आपका, कर्म कारक का चिन्ह है शून्य, को, बी, में, पर, सी, का, के, की, डी, से द्वारा। तो कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है ये आप देखेंगे। 13, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे सोल्व करके आपको सेंड करना है 8800578148। और ये आप कमेंट में भी सोल्व कर सकते हैं, कमेंट में सोल्व करोगे तो बेटर रहेगा, और आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। कौवा पेड़ पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है। देखिए आ गया ना प्लेस, अब कौवा कहाँ, पेड़ पे, तो प्ले स्थान आ गया। तो स्थान सूचक के लिए कौन सा कारक था वो देखिए आप और सोल्व कीजिए। स्थान कारक के लिए कौन सा चिन्ह होता है, कौवा पेड़ पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है। अधिकरण, संबोधन, कर्ता और या कर्म। 15वां है भगवान इस गरीब की रक्षा कर, किस कारक का उदाहरण है। कर्ता है, संबोधन है, संप्रदान है या अधिकरण है। तो आप देखिए क्या पुकार रहे हैं भगवान को, तो इसमें पुकारने वाले में कौन सा होता है, कर्ता होता है, संबोधन होता है, संप्रदान होता है या अधिकरण होता है। अभी ऊपर पढ़ाया था 15 है भगवान इस गरीब की रक्षा कर, तो किस कारक का उदाहरण है। 16, निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह, ने, से, अरे, को। तो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है ये अब आपको देखने हैं। 17, शीला ने सावित्री को जी भर कर कोसा, किस कारक का उदाहरण है। अब कर्म कारक का है, संप्रदान कारक का है, अपादान कारक का है या कर्म कारक का है। 4 ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन इनमें से राइट होगा, वो आपको बताने हैं। 18, तो टोटल 18 है, 18 सॉल्व करेंगे तो कारक आप लोग का बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से क्लियर हो जाएगा। टोटल 18 है, अगर 18 सॉल्व कर दिए तो बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से आपका कारक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन्हीं में से पूछा जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। वह घर से बाहर आया, किस कारक का उदाहरण है। वह घर से बाहर आया, देखो अलग हो रहा है, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है, संप्रदान कारक का है,
संबंध कारक का है, अपादान कारक का है और अधिकरण का है। मैंने बताया था ना कि कहीं अलग होते हैं तो कैसे क्या, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एक बार और रिपीट हो जाएगा। कारक चैप्टर है आपका, इनको सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए 8800578148, और या तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आंसर बताइए। टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट दीजिए। कारक के कितने भेद हैं? 8, 10, 5, 3। दूसरा है, कबूतर छत पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? अब देखिए प्लेस को शो कर रहा है, देखना प्लेस के लिए कौन सा आ रहा है, अधिकरण आ रहा है, संबोधन आ रहा है, कर्ता आ रहा है या कर्म आ रहा है। बच्चे घर में है, किस कारक का उदाहरण है? कर्ता का है, कर्म का है, अधिकरण का है या संबोधन का है? अब देखिए एक दो बार आप ऊपर देखेंगे कारक तो ये सब क्लियर कर पाओगे आप। कर्ता कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह है। तो पहला ऑप्शन है को, दूसरा ऑप्शन है से, को, के लिए या शून्य या ने। उसके बाद है आपका पांचवा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कौन सा कारक हुआ इसमें? अपादान हुआ, संप्रदान हुआ, कर्ता हुआ या करण हुआ? फिर आपका है छठा है 6, चूहा बिल से बाहर निकला। अब देखो चूहा बिल से बाहर निकल गया तो अलग होने का भाव हो रहा है, तो किस कारक का उदाहरण हुआ? संबंध कारक का हुआ, अपादान कारक का हुआ, संप्रदान कारक का हुआ या अधिकरण कारक का हुआ? कौन से का हुआ ये आपको देखने हैं। उसके बाद आपका सेवंथ आएगा, ये सिक्स था तो सेवंथ, सेवंथ है आपका, श्याम ने मिठाई खाई, श्याम ने मिठाई खाई, कौन सा कारक है? श्याम ने मिठाई खाई, कर्ता ने कर्म को। तो अब देखो कर्ता ने ऐसे करना है, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने आया है, ने, तो ने इट मीन्स कर्ता ने, तो इसमें बता देता हूँ आपको कर्ता होगा। बाकी आपको टेस्ट देने हैं। आठवां, अधिकरण कारक का चिन्ह है, ने, में, पर, को, के लिए, डी ऑप्शन में से। नाइन्थ आपका संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है। अब संबंध कारक का कौन सा चिन्ह है? का, के, की, को, ने या डी से। अपादान कारक का चिन्ह है, अपादान कारक का चिन्ह कौन सा है? ने, को, के लिए या से, अपादान कारक का चिन्ह। उसके बाद आपका संप्रदान कारक का चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है? ने, से, को, के लिए, में, पे, पर। कौन सा हुआ ये अब आपको देखना है। करण कारक का चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह है। अब करण कारक का चिन्ह में से कौन सा है? ने, से, द्वारा, को, के लिए, में, पर। 13 है आपका कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म, शून्य को, में, पर, काके की या से, द्वारा। नहीं समझ में आता हो तो ऊपर वो दिया पढ़ाया गया वहां से आप देखना, एक बार और पढ़ा दूंगा उसको। कौवा पेड़ पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण, संबोधन, कर्ता, कर्म। 15 है आपका, है भगवान इस गरीब की रक्षा कर, किस कारक का उदाहरण है भगवान इस गरीब की रक्षा कर, किस कारक का उदाहरण है? कर्ता है, संबोधन है, संप्रदान है या अधिकरण है? या आपको देखने हैं कौन से हैं। 18 है टोटल यहाँ पे टेस्ट के लिए। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ने, से, अरे या को? तो आपको देखना, एक बार दो दो तीन तीन बार रिपीट कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण है? करण कारक का है, संप्रदान कारक का है, अपादान कारक का है या कर्म कारक का है? या अब आपको देखना है। 18 है आपका, वह घर से बाहर आया, किस कारक का उदाहरण है? वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का, संबंध कारक का, अपादान कारक का, अधिकरण कारक का। ये छोटा सा एक टेस्ट था, और ये जो बच्चे 10th और 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, उन बच्चों के लिए है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी यूजफुल हो जाएगा और उनके काम आ जाएंगे, वो बच्चे भी अच्छे से देख लेंगे। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे,
कारक और कारक चिन्ह। तो इसी बेस पे आपको टेस्ट देने हैं, जो मैंने टेस्ट लिए इसी बेस पे आपको टेस्ट देने हैं। देखिए कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने, तो कर्ता ने, कर्ता ने। कर्म को कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को। इट मीन्स ये चिन्ह देखना, वहां पे टेस्ट देना आपको। कर्ण, तो कर्ण से के द्वारा, अगर कोई साधन हो से के द्वारा, जैसे चाकू से सेब काटा गया तो साधन हो गया, तो उसमें कर्ण कारक होगा। संप्रदान, को या के लिए, संप्रदान का कारक चिन्ह होता है को या के लिए। अपादान, अपादान में देखिए क्या है? अपादान तो से, अलग होने के अर्थ में है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वो स्कूल से आ रहा है तो अलग हो रहा है, इसमें तो अलग होने के अर्थ में होगा अपादान। बट अगर कोई साधन होगा तो उसमें कर्ण होगा। संबंध, का की के, रा रे री, अगर ये का के किया है तो संबंध कारक होगा। कौन सा होगा? संबंध कारक होगा। अधिकरण, अब अधिकरण में क्या है? प्लेस को शो कर रहा है। अधिकरण से पर, स्थान सूचक, में भी आ सकता है, में भी होता है। और लास्ट है आपका संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में क्या कहते हैं? पुकारते हैं। संबोधन कारक अरे, हे, हो, रे, पुकारने के लिए होता है ये। तो कारक कितने होते हैं? 8। पहले एक क्वेश्चन पूछा गया कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक होते हैं 8, ये पूछा गया यहाँ पर। और अभी समझाया भी था कारक के कितने भेद होते हैं? 8, 10, 5, 3, तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं कारक के। ये सब आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करके और क्वेश्चन आपको बताना है। थैंक यू।